subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन निमोनिया। इस वीडियो में मैंने निमोनिया के ऊपर केस स्टडी को एक्सप्लेन किया है। दूसरे टॉपिक के ऊपर भी केस स्टडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर केस स्टडी और अदर असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के डाटा को लिखेंगे, जैसे हम केयर प्लान में लिखते हैं। नेम ऑफ द पेशेंट, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर, बेड नंबर और कंसल्टेंट डॉक्टर का नाम। फिर डेट ऑफ एडमिशन, एजुकेशनल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस और पेशेंट का इनकम। ऑक्यूपेशन लिखेंगे। उसके बाद हम पेशेंट का रिलीजन, एड्रेस और डायग्नोसिस लिखेंगे। देन हम चीफ कंप्लेन लिखेंगे पेशेंट का, जो भी वो चीफ कंप्लेन लेके हॉस्पिटल आए थे। इसके अगले पेज में हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि प्रेजेंट में जो निमोनिया की हिस्ट्री है, इसको हम एलोबरेट करके लिखेंगे। कब से प्रॉब्लम थी और क्या क्या प्रॉब्लम थी, इसको हम पूरा एलोबरेट करेंगे। फिर हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे। पास्ट की मेडिकल हिस्ट्री को प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री उसके नीचे लिखेंगे, जिसके अंदर हम प्रेजेंट की अगर कोई सर्जरी हो रही है देन हमें लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना है। फिर हम पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पास्ट के सर्जिकल हिस्ट्री को लिखेंगे। नेक्स्ट हम फैमिली हिस्ट्री की तरफ आएंगे। अंडर फैमिली हिस्ट्री हम पहले पेशेंट का फैमिली ट्री को बनाएंगे। फैमिली ट्री में हम पेशेंट का फैमिली ट्री इस तरह से बनाते हैं, जिसमें हम सर्कल वाला बॉक्स जो है एक फीमेल के लिए बनाते हैं और स्क्वायर शेप बॉक्स हम मेल के लिए डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम फैमिली ट्री को बनाएंगे। देन हम फैमिली चार्ट बनाएंगे। उसके नीचे अंडर फैमिली चार्ट हम सारे फैमिली मेम्बर का, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सारे का हम रिलेशनशिप लिखेंगे, एज और सेक्स लिखेंगे, ऑक्यूपेशन कॉलम बना के लिखेंगे। देन हम हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लिखेंगे फैमिली मेम्बर का। ये पेज में हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट का। पेशेंट के सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम फैमिली इनकम को लिखेंगे कि फैमिली इनकम क्या है पेशेंट का, कितने अर्निंग मेंबर हैं पेशेंट के, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा है पेशेंट का, हाउसिंग कंडीशन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है डोमेस्टिक वगैरह या फिर अपना खुद का है, वाटर सप्लाई हैंड पंप है या फिर मोटर के थ्रू या फिर ड्रेनेज सिस्टम क्लोज ओपन। सैनिटाइजेशन को लिखेंगे हम, कैसा है सैनिटाइजेशन, कैसा सैनिटाइजेशन मेंटेन करते हैं। रिलेशनशिप विथ नेबर में लिखेंगे हम, नेबर के साथ रिलेशन कैसा है पेशेंट का या उनके फैमिली का। देन हम पर्सनल हिस्ट्री में आएंगे। अंडर पर्सनल हिस्ट्री हम पेशेंट के डाइटरी हैबिट को लिखेंगे, किस टाइप के डाइट कंज्यूम करते हैं पेशेंट। अंडर स्लीपिंग पैटर्न हम पेशेंट के स्लीपिंग पैटर्न को लिखेंगे। देन लाइफ स्टाइल में हम लाइफ स्टाइल लिखेंगे पेशेंट का। रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर में फैमिली मेम्बर के साथ कैसा वो रिलेशन है उनका, वो हम लिखेंगे। फिर एलिमिनेशन में पेशेंट के एलिमिनेशन को लिखेंगे, कितना एलिमिनेशन पेशेंट का होता है पर डे। देन हम हैबिट ऑफ पर्सन में पेशेंट के हैबिट को लिखेंगे। पेज में हम फिजिकल एग्जामिनेशन की ओर आएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन को लिखेंगे। सबसे पहले हम वाइटल साइन लेंगे पेशेंट का। वाइटल साइन के अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन स्केल भी हम बना सकते हैं। सारे में हम कॉलम बनाएंगे, सारे वाइटल साइन में नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और रिमार्क का। नॉर्मल वैल्यू में पेशेंट का क्या उस वाइटल साइन का क्या नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, ये हम लिखेंगे। अंडर पेशेंट वैल्यू हम पेशेंट वैल्यू क्या पेशेंट का वैल्यू आया, ये हम मेंशन करेंगे। उसके नीचे फिर हम बॉडी मास इंडेक्स में आ जाएंगे, BMI में। BMI हम निकालते हैं वेट इन kg बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसमें हम पेशेंट के हाइट को लिखेंगे, देन हम पेशेंट के वेट को लिखेंगे और फिर इस तरह से हम BMI निकाल लेंगे पेशेंट का। फिजिकल असेसमेंट हमें पेशेंट का हेड टू फुट तक करना है। पहले हम पेशेंट का जनरल अपीयरेंस लिखेंगे। जनरल अपीयरेंस में हम जनरली पेशेंट का लुक देखेंगे, कॉन्शियसनेस लिखेंगे, उनका ओरिएंटेशन कैसा था, बॉडी बिल्ड लिखेंगे। देन हम हेल्थ स्टेटस और हाइजीन कंडीशन लिखेंगे पेशेंट का। इसी तरह से हम हेयर, हेड
और आई के बारे में लिखेंगे। फिर नोज़ के बारे में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके लिखेंगे। देन हम माउथ एंड फेरिंग्स का लिखेंगे, पेशेंट के माउथ को हम एग्जामिन करेंगे, लिखेंगे। फिर हम ईयर, नेक एंड चेस्ट का एग्जामिन करेंगे। देन हम एब्डोमेन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन करके हम चेक करेंगे और फिर नोट करेंगे। देन हम अपर एक्सट्रामिटीज़ पेशेंट का और लोअर एक्सट्रामिटीज़ को भी देखेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उस लाइक दैट हम जेनाइटल देखेंगे पेशेंट का, बैक का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, और लास्ट में हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। फिर हम पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन को लिखेंगे। अंडर इन्वेस्टिगेशन हम पेशेंट के जितने भी लैब टेस्ट हुए हैं उनके नेम और उनके वैल्यू को लिखेंगे। इसमें हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। लैब टेस्ट का नाम एक में, दूसरे कॉलम में हम पेशेंट का जो भी वैल्यू आया वो हम लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में हम नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे उस लैब टेस्ट का। देन हम मेडिकेशन की तरफ आ जाएंगे। अंडर मेडिकेशन हम पेशेंट के मेडिकेशन को लिखेंगे, पेशेंट को कौन कौन सा मेडिसिन चल रहा है, नेम ऑफ द ड्रग के अंदर लिखेंगे। देन हम डोज लिखेंगे, उस मेडिसिन का क्या डोज है, किस रूट के थ्रू हम दे रहे हैं, अंडर रूट हम लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लिखेंगे कितने फ्रीक्वेंट से हम उनको दे रहे हैं, लाइक हम दिन में 1 बार दे रहे हैं तो ओडी दिन में 2 बार दे रहे हैं, देन बीडी, तो इस तरह से हम लिखेंगे। फिर एक्शन और साइड इफ़ेक्ट लिखेंगे, मेडिसिन का क्या एक्शन है उस मेडिसिन का और क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर हम पेशेंट के डाइट प्लान को बनाएंगे। डाइट प्लान में हम पेशेंट के ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर का एक डाइट प्लान तैयार करेंगे। देन हम हेडिंग देंगे लंग्स, और लंग्स के एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम लिखेंगे। इसमें हमें एक क्लियर डायग्राम बनाना है लंग्स का और इसे शो करना है। उसके नीचे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिख सकते हैं लंग्स का। देन हम अपने डिजीज़ कंडीशन यानी कि निमोनिया का हेडिंग देंगे, और निमोनिया का एक डायग्राम, निमोनिया कैसे होता है इसको हम शो करने के लिए एक डायग्राम बना के शो करेंगे। फिर इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि निमोनिया कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर लेटर हम इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे निमोनिया का, और साथ में एक फ्रेश डायग्राम हमें बनाना है। फिर हम इंसिडेंस लिखेंगे। अंडर इंसिडेंस हम लिखेंगे कि निमोनिया कैसे, कहाँ कहाँ वर्ल्ड वाइड क्या रेशियो है, क्या अब कैसे फैल रहा है अभी, ये हम इंसिडेंस के अंदर लिखेंगे। फिर हम इटियोलॉजी एंड काउज लिखेंगे, निमोनिया का क्या क्या काउज है, क्या इटियोलॉजी है, ये नीचे हम बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर बना के लिखेंगे। फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे निमोनिया का, ये भी हम बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में बना के लिख सकते हैं क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है और मेरे पेशेंट में क्या पाया गया, तो ये हम प्रेजेंट एब्सेंट करके कर सकते हैं, या फिर हम कट और टिक मार्क करके भी शो कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे निमोनिया का, निमोनिया कैसे कैसे फैलता है पूरा उसका एक पथ बनाएंगे हम। फिर हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिखेंगे, निमोनिया को हम कैसे डायग्नोस्ट कर सकते हैं, ये भी हम बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में बना सकते हैं कि हम कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और मैंने कैसे डायग्नोस किया पेशेंट का, इस तरह से हम बनाएंगे। फिर हम कॉम्प्लिकेशन लिख सकते हैं नीचे, निमोनिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेटर हम मैनेजमेंट लिखेंगे निमोनिया के, मैनेजमेंट के अंदर हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, उसके बाद हम प्रिवेंशन मेंशन करेंगे। देन हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे पेशेंट का कि हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं पेशेंट को अंडर निमोनिया, जब निमोनिया हो तो हम पेशेंट को क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। देन हम आ जाएंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की तरफ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, मेजर प्रॉब्लम अभी ये हम लिखेंगे। लाइक मैंने आइडेंटिफाई किया ब्रीथिंग हो रही थी, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी, चेस्ट पेन हो रहे थे, एंजाइटी और नॉलेज डेफिशिएट था, तो हमने ये लिखा। और इस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे सारे का। फिर हम एक नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे, सभी जितने भी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए उसके हम नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाएंगे। एटलीस्ट 3 to 4 नर्सिंग प्रोसेस हमें बनाने हैं। लाइक हम पहले नर्सिंग प्रोसेस के लिए पहले हम असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन करके कॉलम बनाएंगे और इस तरह से हम लिखते जाएंगे। मैंने ये पहला चेस्ट पेन के ऊपर बनाया, दूसरा मैंने
डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग थी तो उसमें उसके लिए बनाया। इसमें हम असेसमेंट के अंदर हम सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा को लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट के कंप्लेन को हम शो करते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया वो हम लिखते हैं। दूसरा, ये इस तरह से हम फिर लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। अंडर हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को क्या क्या कैसे कैसे हम एजुकेट कर रहे हैं, तो ये हमें लिखना। लाइक हम पहले पेशेंट को इनकरेज कर रहे हैं एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के लिए। देन हम डाइट के लिए हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेट कर रहे हैं कि कैसा पेशेंट डाइट ले सकते हैं, कैसा पेशेंट को डाइट कंज्यूम करना चाहिए। देन हम पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हाइजीन से रिलेटेड दे सकते हैं। देन हम उसके बाद समरी लिखेंगे अपने इस निमोनिया के केस स्टडी का,